नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं। एक वीरांगना की कहानी है जो चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा के बेटे उदय सिंह की धाई माँ थी। धाई माँ पन्ना धाय उदय सिंह को दूध पिलाती थी, नहलाती धुलाती भोजन कराती, मतलब उदय सिंह की देखभाल करती थी, एक माँ थी। तो महाराणा सांगा एक बार युद्ध में जा रहे थे तो पन्ना धाय से कहे, पन्ना धाय, विक्रमादित्य सिंह मेरा बेटा है, लेकिन इतना जिम्मेदार नहीं है कि चित्तौड़गढ़ का वो राजा बन सके, क्योंकि लापरवाह है और उसे इतना मैं जिम्मेदार नहीं देखता हूँ कि ये जिम्मेदारी वो संभाल पाएगा विक्रमादित्य सिंह। इसलिए उदय सिंह को मैं राजकुमार घोषित करता हूँ। मैं लौट के आऊँ तो ठीक है, अगर मैं लौट के नहीं आया, मारा गया, तो यहाँ का राज सिंहासन उदय सिंह के सिर पर होगा। राज तिलक उदय सिंह को होना चाहिए। इतना कहकर राणा सांगा चले गए और बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। वहीं पर जब चित्तौड़गढ़ का कोई शासक नहीं रहा तो एक बनवीर नाम का सेनापति था, वह गद्दार था। उसने हड़पना चाहा चित्तौड़गढ़ को, मैं राजा बनूंगा, इतना कह के विक्रमादित्य सिंह को उसने मार दिया। सोचा मैं दोनों बेटों को मार दूंगा, यहाँ का राज सिंहासन मुझे मिल जाएगा। जब उदय सिंह को मारने चला, पन्ना धाय की किसी सहेली ने यह बता दिया कि बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा है। पन्ना धाय ने जल्द से जल्द उदय सिंह का वस्त्र, आभूषण और पगड़ी उतार करके अपने बेटे चंदन सिंह को पहना दिया। चंदन को पहना के और उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया। उदय सिंह को जूठन साफ करने वाला टोकरा होता है, वो टोकरे में पत्तल रखा जाता है, उसी टोकरे में रखवा करके और ऊपर से पत्तल रखवा करके पन्ना धाय ने नदी के उस पार भिजवा दिया। उदय सिंह को उसी टोकरे में कर और नौकर लेकर चला गया। पहले के राजाओं महाराजाओं के राज में जूठन साफ करने के लिए एक व्यक्ति रहता था जो पत्तल में खाते थे उनके सैनिक। वो पत्तल दूर फेंका जाता था। उसी पत्तल के नीचे टोकरे में रखवा करके उदय सिंह को और नदी के उस पार भेज दिया पन्ना धाय। बनवीर आया, बोला कहाँ है उदय सिंह, मैं उसे मारूंगा। पन्ना धाय ने अपने बेटे को लेटा दिया था और कहा, वह है बनवीर, वह है उदय सिंह, जाओ तुम मार दो। वो दृश्य कैसा रहा होगा। पन्ना धाय ने अपने बेटे को मरवा दिया। बनवीर बच्चे को दो टुकड़े में काट दिया। पन्ना धाय वहीं खड़ी रही। पन्ना धाय का मन कहा इसका मुंह नोच लें, लेकिन पन्ना धाय अपने को कंट्रोल किया, क्योंकि उससे लड़ नहीं सकती थी और उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उदय सिंह की। पन्ना धाय बच्चे को उठाई और नदी में ले जा कर के उसकी जो पार्थिव शरीर है बच्चे का नदी में प्रवाहित किया और
बच्चे को रोते हुए, मुंह चूमते हुए क्षमा मांगी, बेटा मुझे माफ़ करना, आज मेरे ऊपर चित्तौड़गढ़ का बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुम्हें तुम्हारी कुर्बानी देकर उदय सिंह की रक्षा करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम नौकर के बेटे हो बेटा, नौकर ही रहोगे। उदय सिंह को मैं बचाऊंगा तो कल को चित्तौड़गढ़ का राजा बनेगा और चित्तौड़गढ़ सुरक्षित हो जाएगा बेटा, इसलिए मेरी व्यवस्था है। मैं क्षमा चाहती हूँ बेटा, मुझे माफ़ करना। और बच्चे का पार्थिव शरीर नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी के उस पार जाकर के उदय सिंह को लेकर पन्ना धाय थोड़ा दूर चली गई, जहाँ कोई न जान सके, क्योंकि उदय सिंह को खतरा था। और बनवीर वहाँ पर राज करने लगा चित्तौड़गढ़ में। पन्ना धाय उदय सिंह को बहुत लाड प्यार से, बहुत संघर्ष से पाल रही है। वह वस्त्र जो अपने बेटे को पहनाई थी उदय सिंह का, वो सब संभाल के पन्ना धाय रखी हुई है। और बच्चा पूछता है, उदय सिंह पूछते हैं, माँ मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा घर कहाँ है? पन्ना धाय ने कहा, बेटा जब समय आएगा मैं बता दूंगी आपका घर कहाँ है, आप कौन हैं, आप अभी अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कीजिए। उदय सिंह धीरे धीरे बड़े होते रहे। एक दिन पन्ना धाय से हट कर लिए, माँ आपको बताना होगा मेरा घर कहाँ है, मैं यहाँ क्यों हूँ। पन्ना धाय ने बताया, बेटा आपका घर चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के आप राजकुमार हैं। वहाँ बनवीर नाम का एक दुष्ट व्यक्ति जो नौकर था, मार के और वहाँ की राज कर रहा है। आपको मारने के लिए आया था, मैंने आपको बचा करके मैंने अपने बच्चे की बलि दे दी और आपका प्राण मैंने बचाया। बेटा मैं आपको यहाँ पाल रही हूँ, आप चित्तौड़गढ़ के राजा हो, आपको वहाँ पर राज करना होगा। पिताजी का यह आपके कहना था, पिताजी की इच्छा थी। बस धीरे धीरे बड़े हो गए उदय सिंह और आए चित्तौड़गढ़, अपनी सेना तैयार किए थे, सेना को लेकर के आए और बनवीर के सेना के साथ युद्ध हुआ। बनवीर को मारे और सेना को पराजित करके सेना भाग गई बनवीर को मार के, और उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा हो गए। और एक मंदिर बनाकर पन्ना धाय को वहाँ बिठा दिए, पन्ना धाय की पूजा करने लगे। यह वो धाई माँ है जो अपने बच्चे की बलि देकर आज मेरी रक्षा की है, मेरी चित्तौड़गढ़ की रक्षा की है। चित्तौड़गढ़ सदा आभारी रहेगा, पन्ना धाय की यह कहानी सदा अमर रहेगी। नमस्कार।